नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस सेशन पे चंद्रयान से रिलेटेड एक विशेष न्यूज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी है और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी है, क्योंकि ये जो सवाल है ये आज नहीं, आने वाले कई वर्षों तक कई परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना साथ में लेके आती है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पीएम मोदी ने किया लैंडिंग पॉइंट का नामकरण। क्या होता है लैंडिंग पॉइंट और इसका नामकरण किस प्रकार से होता है, और अभी जो चंद्रयान 3 है इसका नामकरण किस आधार पर किया गया, आज ये टॉपिक पर हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि यह किस प्रकार से आपको आगे की परीक्षाओं में भी काम आएगी और आज की परीक्षाओं में भी काम आएगी। आप लोगों को पता है दोस्तों कि चंद्रयान 2 इसके पहले लॉन्च हुई थी और अभी चंद्रयान 3 की बधाइयां मिल रही है। ये सक्सेसफुल लैंडिंग है और अभी तक जैसी सूचनाएं आ रही है, इन सूचनाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक माइल स्टोन बन गई। और इतनी बधाइयां उन देशों से भी आ रही है जो देश कभी भारत को थर्ड कंट्री के रूप में जानते थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि हम उन सपेरों के देशों से कहीं आगे निकल चुके हैं, जिसे आप लोग बोला करते थे कि भारत तो सपेरों की भूमि है जहां लोग बीन बजाते हैं और सांप नचवाते हैं। दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था गिने चुने अर्थव्यवस्थाओं में आ चुकी है। जिन देश की हमने गुलामी की, यानी कि हम जिस देश के गुलाम रहे, उनकी अर्थव्यवस्था से भी ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था आज पहुंच चुकी है। आज चंद्रयान 3 की कामयाबी अंतरिक्ष में हमारी धमक को भी साबित कर चुकी है। दोस्तों, ऐसे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वे सारे पॉइंट्स जो देश को आगे लेके जा रहे हैं। और चंद्रयान से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कर चुके होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही बारीकी से इन सभी तथ्यों को देखे ही होंगे। आज सुबह सुबह मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इतने भावुक हुए कि वह अकल्पनीय है। देश की प्रगति को देख के, देश की प्रगति उनके अंदर में होता हुआ देख वे खुशी से फूले नहीं समाये। इसी बीच उन्होंने चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण भी किया। अब यह नामकरण कितना इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में और आपके अभी करंट परीक्षाओं में, यह तो आपको परीक्षा देने पर ही पता चलेगा। दोस्तों, आज हम लोग इसी पर थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या आज हुआ। आज का अगर बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महत्वपूर्ण जो नाम है और डे घोषित किए हैं, वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो चंद्रयान 3, दूसरा चंद्रयान 2 और तीसरा जो है आपके सामने नेशनल स्पेस डे के रूप में। किस तिथि को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया, वह चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण क्या किया गया, वह और चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम रखा गया। ये सारे तीनों पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इन्होंने चंद्रयान 2, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रयान 2 मिशन पूर्ण रूप से अपने जो कार्य था वो नहीं कर पाया, यानी कि कह सकते हैं वह फेल रहा। लेकिन उन्होंने चांद की सतह को छुआ था। और चांद की सतह को कहते हैं कि कोई भी खगोलीय पिंड पर जब हम पृथ्वी से जाते हैं या उस पिंड को टच करते हैं
तो उसका एक विशेष नामकरण करने की जो हक होता है और जो मतलब बोल सकते हैं जो नामकरण करने का जो औकात होता है वह उसी देश का होता है। तो हमने उस समय चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडिंग पॉइंट था उसका नामकरण नहीं किया था। आशा कर रहे थे कि जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे तब तक उस पॉइंट का भी नामकरण नहीं करेंगे। आज हम सक्सेस हैं, इसलिए चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों का ही नामकरण हमने किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह यह नामकरण किया है और मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि द स्पॉट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम टचेज डाउन विल बी नाउन एज शिव शक्ति। क्या नाम दिया उन्होंने? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट आप याद रखेंगे, चंद्रयान 3 जहां पर टच किया उस जगह का नाम क्या दिया? शिव शक्ति। उन्होंने इसके बारे में भी बहुत बढ़िया से कहा कि शिव यानी कि सत्यता, यानी कि सबके संरक्षक, और शक्ति रूपा यानी कि माता, महिला शक्ति, मातृशक्ति और सामर्थ्य को जो है ना वह प्रदर्शित करती है। शिव मतलब सच्चाई, जन कल्याण, और शक्ति मतलब सामर्थ्य। तो ऐसे में उन्होंने इस पॉइंट को जहां पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम जहां पर टच किया था उस जगह का नाम उन्होंने दिया क्या? शिव शक्ति पॉइंट, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट के रूप में उन्होंने अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टुडे व्हाइल एड्रेसिंग द साइंटिस्ट ऑफ इसरो इन बेंगलुरु। उन्होंने यह अनाउंस कर दिया क्या? कि जिस जगह में विक्रम लैंडर ने आके टच किया था उस जगह को क्या कहेंगे? उस जगह को हम कहेंगे शिव शक्ति। और उन्होंने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो मिशन है, इस मिशन का क्या रोल होगा आगे, इस मिशन का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व में, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। अगर यहां पर अगर अखबारों की खबर देखेंगे तो उन्होंने दोनों ही बातें कह दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैटरडे अनाउंस द टचिंग डाउन पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 विल बी कॉल्ड शिव शक्ति व्हाइल एड्रेसिंग द इसरो स्टाफ इन्वॉल्व्ड विथ। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा? जो चंद्रयान 2 है उसने जो लॉन्चिंग किया था, जो चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग हुआ था उस पॉइंट का भी नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और उस पॉइंट का नाम उन्होंने कहा एडिशनली, यानी कि साथ ही साथ उन्होंने उस पॉइंट का नाम कर दिया क्या? कि जहां पर मून वेयर चंद्रयान 2 क्रैश लैंडेड इन 2019 हैज बीन नेम्ड एज तिरंगा पॉइंट। तो आपके लिए दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। पहला शिव शक्ति पॉइंट, और दूसरा तिरंगा पॉइंट। क्या? तो तिरंगा पॉइंट यानी कि भारतीय झंडे का नाम और दूसरा शक्ति और सामर्थ्य का नाम। ये दोनों ही नाम आपके सामने उन्होंने रख दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारा चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 विक्रमा लैंडर क्रैश लैंडेड, तो इंडिया हैड डिसाइडेड not to name that point that name as it did not feel right। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 जो कि फेल हो चुका, जो कि विक्रम लैंडर जो कि अपना काम पूर्ण नहीं कर पाया, इसलिए हम उसका नामकरण नहीं करना चाहते थे। लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हम चाहते हैं कि उस पॉइंट का भी नामकरण हो। और उन्होंने उस पॉइंट का भी नामकरण किया। क्या नामकरण किया? तो तिरंगा पॉइंट के नाम से उन्होंने उस पॉइंट को भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन इज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून, द मोमेंट इज राइट टू डिसाइड डेडिकेट ए नेम ऑफ द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2। उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान 2 जो है वह चंद्रयान 2 जब फेल हो गया तो मैंने सोचा था कि मैं ये नामकरण नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल हुआ तो अब मेरी हौसला बढ़ गई और मैं चंद्रयान 2 का भी नामकरण करना चाहता हूं। इसी बीच में उन्होंने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा की जो कि आपके सामने दिया है, वह है कि नेशनल स्पेस डे के रूप में उन्होंने कहा
कि ये तो हो गया, चलिए पहला तो हो गया शिव शक्ति पॉइंट के रूप में, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। दूसरा क्या होगा, जिस अगर जगह पर चल आया चंद्रयान 2 तो उसे तिरंगा कहलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह 23 अगस्त की जो तिथि है, यह तिथि अपने आप में एक महान तिथि के रूप में जाना जाएगा और इस तिथि को हम क्या कहेंगे, नेशनल स्पेस डे। तो आपके सामने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह आपके सामने आ गए आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य से। नेशनल स्पेस डे क्या क्या आ गया आपके सामने, तो पहला तो आ गया नेशनल स्पेस डे, पहला आ गया नेशनल स्पेस डे। दूसरा आ गया आपके सामने चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का नाम, और तीसरा चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम। ऐसे में ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आने वाले समय में और आने वाले प्रश्न, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहना है, क्योंकि कंपटीशन में करंट अफेयर से प्रश्न रहेंगे ही, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी कहीं से भी थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स मिल रहा हो तो आप उसे ग्रहण करने की कैपेसिटी रखें। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से धीरे धीरे वो करंट अफेयर्स जो है ना आपके सामने जमा हो जाएंगे और आपको कोई करंट अफेयर्स में हरा नहीं पाएगा। अगर हम बोलेंगे ये लैंडिंग पॉइंट का नाम, तो ये पॉइंट का नाम जो है आने वाले समय में, जैसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट जानते हैं, इंदिरा पॉइंट जानते हैं, उस कोरोमंडल को जानते हैं, इस टाइप के जितनी भी चीजें हैं उससे जानते हैं, तो ये पॉइंट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि उससे ज्यादा आने वाले समय में इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रयान से रिलेटेड, जो चंद्रयान 3 से रिलेटेड सभी तथ्यों को एक साथ में संकलन करें और सभी तथ्यों को लेके चले। क्यों? क्योंकि इससे प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। चलते हैं, आज का सेशन छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे जरूर देखेंगे और देखने के बाद लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।